गुड मॉर्निंग। हरियाणा में अब बात आपकी सेहत से जुड़े मंत्र की। मॉर्निंग वॉक पर जाना और इसके लिए एक रूटीन बनाना आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव डाल सकता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिसार, जहां लोग पार्क में सुबह सुबह सैर और योगा कर खुद को फिट रखते हैं। दिन की शुरुआत खुशनुमा माहौल में करने को लेकर हर किसी का अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग पार्क में पहुंचते हैं तो कुछ जिम करने पहुंचते हैं। बहरहाल इस वक्त मैं आज आपको हिसार में किस तरह से खुद को गुड मॉर्निंग बोलने का स्टाइल है वो टाउन पार्क के जरिए दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लगातार जो है एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। इस पार्क के माहौल की अगर बात कर ली जाए तो हर वर्ग आज इस पार्क में पहुंचा है। फिर चाहे बात बुजुर्गों की कर ली जाए या बात जो है यंगस्टर्स की कर ली जाए, तमाम वर्गों के लोग अपने अपने ढंग से एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग योगा कर रहे हैं और कुछ लोग एक तरह से मॉर्निंग वॉक के सहारे ही अपने आप को तंदुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे और सबसे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जोशीले अंदाज में हर वर्ग जो है अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता नजर आ रहा है। बात करी जाए अगर बुजुर्गों की तो देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार बुजुर्ग वर्ग भी अपने आप को फिट रखने के लिए तरह तरह के आसन, तरह तरह के एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। इनसे तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से इनका रूटीन रहता है, क्या कुछ रहता है। जनाब, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ रूटीन रहता है, कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं और फिट रहने का अपने आप को क्या तरीका रखते हैं? पिछले जब से टाउन पार्क बना है हम सभी तभी से आ रहे हैं और हमारा टाइम टेबल भी फिक्स है, आने का भी, जाने का भी, ताली बजाने का भी और एक्सरसाइज करने का भी। और सभी हम मतलब कि काफी आनंद लेते हैं सुबह पार्क में आके और हमारी ये एकता बनी हुई है और हमारे को सब हम मजे लेते हैं। अच्छा, क्या रहता क्या है फिट रहने का? क्या मानते हैं कि कितना कारगर साबित होती है ये एक्सरसाइज? अगर आपको सारा दिन अगर अपना जो हम काम करते हैं ऑफिस में या शॉप पे, तो सुबह ये तो एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हम सारा दिन अब अपने आप को स्वस्थ प्रसन्न। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तस्वीरें और भी आपसे साझा करना चाहेंगे, बातचीत और भी करेंगे। जनाब, आप तो फिट हैं लग रहे हैं, क्या कितना कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्या कुछ रहता है? हम सुबह 4:30 पौने 5 बजे पार्क में आ जाते हैं और पूरी मतलब यहाँ हम घूमते हैं, कम से कम 8-10 राउंड पूरे पार्क के लगाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज करते हैं और हम पूरा दिन जो काम करते हैं हमें पूरी तरह से आनंद आता है। उस काम करने में भी हमें बहुत आनंद आता है, बढ़िया रहता है हमारे शरीर के लिए। अच्छा, शरीर के लिए बढ़िया रहता है। लगातार आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन कौन सी क्रियाएं कर लेते हैं और उम्र कितनी हो चली और कितना प्रभाव लगता है? 59 ईयर का हो चुका हूँ। हम सुबह 5 बजे के आसपास आ जाते हैं। ये संसार का नियम है, स्वस्थ शरीर जिंदगी का आनंद ही उसका होता है। आप धन कितना इकट्ठा कर लीजिएगा, उसका जब तक शरीर आपका काम नहीं करेगा कोई भी आपको नहीं पूछेगा। इसीलिए स्वस्थ शरीर के लिए प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज अति अनिवार्य है। इसके करते रहना चाहिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि सभी एक दूसरे से हंस मिलकर बात कर रहे हैं। अपना जो ऑक्सीजन यहाँ लेके जाते हैं वो सारा दिन अपनी एनर्जी बनाए रखते हैं। अच्छा, मतलब ऑक्सीजन इकट्ठी करने आते हैं? यस। ऑक्सीजन वगैरह है ही नहीं कुछ भी। आपने देखा होगा कोरोना में ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत थी, यहाँ पर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। सभी ऑक्सीजन का भंडार अपना इकट्ठा करके घरों में जाते हैं। अच्छा, कौन सी क्रियाएं कर लेते हैं आप? अभी सभी जब ताड़ियां बजाना है, क्लम्पिंग करना है, हंसना है। आपकी पूछ रहा हूँ। मैं सभी क्रिया कर लेता हूँ। अच्छा। जो भी कराई जाती है करके दिखाओ कुछ। बताओ कौन सी करेंगे? जो आपकी फेवरेट हो। ये लो जी। ये है, ये शरीर का आपको वहां तक मिलाइएगा। ये देख सकते हैं कि किस तरह से खुद को फिट रखने के लिए अनोखी क्रियाएं जो हैं वो करते नजर आ रहे हैं। उम्र की अगर बात कर ली जाए तो भले ही बुजुर्ग हो, भले ही उम्र जो है 55 पार। अभी तो क्या बुजुर्ग नहीं है, नौजवान है। देखिए इनका जो अच्छा, नौजवान के साथ हम रेस भी कर सकते हैं। कोई जो नौजवान यदि तैयार है तो हम उसके लिए तैयार हैं। वाकई में एक तरह से चैलेंज भी देते नजर आ रहे हैं। जनाब, आप क्या कहेंगे, कितना फिट रहने का ये तरीका जो है कितना कारगर रहता है? ये बहुत बढ़िया है जी। मैं भी 59 ईयर्स का हूँ, लेकिन यहाँ सुबह 5 बजे आ जाते हैं तो सुबह से 7-8 राउंड लगाते हैं और बहुत अच्छा है। यहाँ सब मिलजुल करके एक्सरसाइज करते हैं और सारा दिन स्ट्रेस फ्री रहते हैं। ये जिस तरह से चैलेंज दे रहे थे, हरा देंगे इनको? शर्मा जी को? हाँ। शर्मा जी तो जवान है जी। अच्छा। हम भी जवान है लेकिन शर्मा जी मेरे से ज्यादा जवान है। तो कुल मिलाकर हसीनुमा माहौल रहता है मतलब? बिल्कुल सब हंस-मिल के रहते हैं और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहता है। सारा दिन स्ट्रेस फ्री रहते हैं। अच्छा, सारा दिन स्ट्रेस फ्री रहने का ये एक अनोखा इनका तरीका है। आप क्या करते हैं यहाँ पर आकर और फिट रहने के लिए औरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहता हूँ, जैसे शरीर के लिए खाना पीना जरूरी है,
ऐसे भी सुबह 1 घंटा जरूर शरीर को देना चाहिए, जिससे पूरा दिन शरीर चार्ज रहता है। और यहाँ आने से हम अपना सारा मनोरंजन भी यहीं करते हैं, जन्मदिन यहीं मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी यहीं मनाते हैं, जिससे सुबह सुबह हंसी माहौल रहता है। अच्छा। और मिठाई भी बांटते हैं आपस में, और घूमने फिरने भी जाते हैं, साल में 1 बार टूर बनते हैं हमारे 2-2। अच्छा, तो मतलब रोज मिठाई खाने का मौका मिलता है? रोज मिलता है मिठाई खाने के साथ साथ। आप बताइए जी, आपको क्या लगता है पार्क में आकर किस तरह से रहता है? पार्क में आने से बहुत बढ़िया हो जाता है, दिल मतलब शरीर खुल जाता है। सुबह सुबह यहाँ उठ के आ जाओ, ऑक्सीजन की अच्छी ऑक्सीजन मिल जाती है, शरीर सारा दिन स्वस्थ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। घूमने फिरने में, चलने में बस क्लास दिक्कत बढ़िया रहता है। ठीक है, कुछ लोग और भी मौजूद हैं यहाँ पर पार्क में, अलग अलग गतिविधियां जो है वो करते नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इनको किस तरह से फिट रहने के लिए, और यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो आगे बिस्तर छोड़कर? यंगस्टर के लिए हम लोग ये कहना चाहेंगे कि सुबह उठ के उन्हें मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि अपने आप को सारा दिन फिट रख सकें, चाहे वो स्टडी में है चाहे कैसे भी हैं। सभी को मैं तो ये चाहूंगा कि वो सभी सुबह उठें, और उठने के बाद पार्कों में, जहाँ भी नजदीक में पार्क हो, उसी पार्क में जाएं और अपने गतिविधि करें। आप क्या क्या कर लेते हैं? मैं तो यहाँ जब से ये पार्क बना है, टाउन पार्क, तब से यहाँ पे आ रहा हूँ, और सुबह 5:30 बजे के लगभग से लेके 7 बजे तक हम लोग यहाँ रहते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, घूमते भी हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, थोड़ा माहौल सा बना रहता है, जिससे एनर्जी आती है और पूरा दिन जो फिटनेस रहती है। अच्छा जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, लगता है इस पार्क में आने का कुछ फायदा होता है? देखिए, बहुत फायदा है। आने के बाद जो शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं बहुत एक्टिव हो जाती हैं योगा करने से, और वैसे भी सैर करने से एनर्जी आती है। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर पहुँचना चाहिए या नजदीकी पार्क में पहुँचना चाहिए, लेकिन डाइट प्लान या इन तमाम चीजों का भी ख्याल रखते होंगे? युवाओं के लिए तो मेरा ये संदेश है कि आप सुबह सुबह उठें और अपनी जो गतिविधियां हैं, जो आप देर रात तक मोबाइल वगैरह जो चलाते हैं, जो किसी प्रकार की कोई गतिविधियां चलाते हैं, उसको को थोड़ा कम करके आप सैर के ऊपर आए, जिससे कि आपके एनर्जी लेवल बढ़े। एनर्जी लेवल बढ़ाने का मंत्र जो है इन्होंने दिया है। आप बताइए जी, क्या लगता है कि इस पार्क में आने से कितना खुद को फिट रख पा रहे हैं, और अगर बात कर ली जाए ओवरऑल, मतलब अभी तक जब से आना शुरू हुआ है, कितना एक इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं, काफी फर्क पड़ा है इसमें आने से। तो योगा करने से, एक्सरसाइज करने से, घूमने फिरने से काफी बेनिफिट मिलता है। सारा दिन एनर्जी बनी रहती है, काम कुम करने में आसानी रहती है, और खाया पिया भी सब हजम हो जाता है। और खाने का भी खास करके ध्यान रखना चाहिए एक्सरसाइज के साथ साथ में। अच्छा, तो क्या 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 कर लेते हैं, कुछ करके दिखाओ। योगा कर लेते हैं, जो भी कपाल भारती कर सकते हैं। कपाल भारती करते ये नजर आ रहे हैं, पेट के लिए अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, और तमाम अगर वर्गों को देखा जाए, अलग अलग वर्गों को देखा जाए, तो अक्सर ये एक्सरसाइज जो है, मसलन कपाल भारती की बात कर ली जाए या दूसरी एक्सरसाइज की बात कर दी जाए, वो करते हर वर्ग को देखा जा सकता है। क्या क्या फर्क क्या लगता है इससे? फिर इससे पेट ठीक रहता है, सारी शरीर एक्टिव रहता है इसमें। अच्छा। और एनर्जी बनी रहती है इसमें, एनर्जी बनी रहती है। लगातार आप भी एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं, मुझे ये बताइए, जो ये आप कर रहे हैं, इसका क्या फर्क पड़ता है? ये कमर में लचीलापन आता है। अच्छा जी। और आप सारा दिन, हमारा जैसे मेरा बैठने का काम है, सिटिंग जॉब है, तो उससे क्या होता है, लचीलापन रहता है, कमर में दर्द नहीं होता, आराम मिलता है काफी। अच्छा, तो औरों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो सुबह उठ के अपना पार्क में आइए, एक्सरसाइज करिए, सारा दिन मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ऑक्सीजन लेके जाइए। अच्छा, तो मसलन वो भी यही कह रहे थे कि ऑक्सीजन लेने हम पहुंचते हैं, आप भी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सुबह सवेरे उठ के आ जाते हैं, अपना एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो प्रफुल्लित होकर जाते हैं। अच्छा, प्रफुल्लित होकर जाते हैं। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लगता है यहाँ पर आकर? और अगर स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए या यंगस्टर्स की बात कर ली जाए, जिस तरह से आप तो पहुँच गए, लेकिन अभी भी कई लोग बेड पर ही होंगे। हाँ, कई बेड पर होंगे। हम तो सुबह 5:30 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, और अपना आके योगा वगैरह पार्क में घूमते हैं, और बढ़िया से मतलब शरीर सारा दिन ठीक तंदुरुस्त रहता है। अच्छा, फिट रहता है, बिल्कुल फिट रहता है। तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन भी चलता है, मसलन रोज मिठाई खाते हैं? ना, रोज मिठाई नहीं खाते, कभी कभी जब बर्थडे किसी का होता है तब। अच्छा, तो मतलब लगता है कि कुछ अलग रहता है रूटीन से? अलग रहता है। हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बहुत फ्रेश रहता है, सारा दिन फ्रेश रहता है। सारा दिन फ्रेश रहता है। बाबा जी,
सबसे मेरे को लगता है कि आप ही उम्र दराज हो इनमें, और लेकिन जोश इनसे सबसे ज्यादा आप में दिख रहा है। मैं 27 साल का हूँ, मेरी बाईपास हुई हुई है। अच्छा। लेकिन मेरे को यहाँ बड़ा आनंद आता है परमात्मा की कृपा से और भाइयों के साथ मिल के बैठने से। और अपना ये योग करता हूँ ज्यादातर। इस योग सबको करना चाहिए, ये सबसे बढ़िया योग है। अच्छा। और वो सांस ऐसे खींचता हूँ लंबा, फिर छोड़ देता हूँ, बस यही मेरा काम है। अच्छा, दो ही एक्सरसाइज करते हैं? बस 2-3 करता हूँ, ज्यादा मैं औखी नहीं करता हूँ, प्यार से रहता हूँ बस। अच्छा, मतलब आते रोज हैं? हाँ, डेली पैसेंजर। डेली पैसेंजर? अच्छा, डेली आता हूँ। अगर बारिश आ रही हो तो? जब कुछ हो, अंधेरी हो, तूफान, तब भी आता हूँ। ये हवा है ना, प्रदूषण बहुत अच्छा होता है यहाँ। पीपल है, वृक्ष है, ये ऑक्सीजन बहुत तगड़ी मिलती है। सारा दिन का कोटा ले जाता हूँ यहाँ से। अच्छा जी। बड़ा मस्त रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ, खुशी में रहता हूँ। आपको देख के भी खुश हो गया। जी जी, सारा दिन का कोटा जो है ये इकट्ठा करने यहाँ पर पहुँचते हैं। देखा आपने इन सबको जोश में, लेकिन आप तो ठंडे बैठे हो, ऐसे कैसे? ठंडे नहीं है जी, मेरी उम्र है 69 चल रहा हूँ जी। और ये जब से पार्क बनाया तब से यहाँ से आ रहा हूँ। वैसे तो मैं बचपन से आ रहा हूँ जी। और बढ़िया स्वस्थ रहते हैं जी, और सारा दिन ऑक्सीजन लेते हैं और बड़े आनंद में रहते हैं जी। और तो मैं तो ये शिक्षा देता हूँ युवाओं को, योगा और सैर, ये बीमारी 100 बीमारी एक पास है और सैर योगा एक पास है। और स्वस्थ रहना हो तो, मौज में मस्ती में रहना हो तो सैर और योगा जरूर करें। सुबह अब 5 बजे सुबह आते हैं हम, 7:15 साढ़े 7 घर पहुँचते हैं और खूब आनंद में रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है जी, शरीर में सही मौज मस्ती में है। अच्छा, जिस तरह से कोरोना आया था बीच में, तब कोरोना आया था, लगातार आते रहे जी हम कोरोना में भी, और हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा जी। टीके भी लवाए और वैसे ही हम लगातार आते रहे जी, हम नहीं रुके जी। मैं तो रुका ही नहीं, बल्कि कोई लोग बाहर जाते तो मैं यहीं घूमता था जी, लगातार घूमता रहा। और स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अच्छा जी। हाँ, और बढ़िया है, आनंद ले रहे हैं अपने, हैं मौज में। देखिए इनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो सब कुछ बयां कर रही है। ये इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप भी लगातार चल रहे हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पड़ता है इस एक्सरसाइज से फर्क, या सिर्फ दिखावा? मैं तो ये कहना चाहूंगा, आदमी थोड़ा सा सवेरे आलस को त्याग करके और 1 घंटा 1.5 घंटा आ जाए और हमारे इस ग्रुप में आ जाए तो सारा दिन आनंद में रहेगा। नाश्ता कूदा रहेगा, दवाइयों से बचा रहेगा, चिंता परेशानी से बचा रहेगा, और सारा दिन एनर्जी, मतलब फुल एनर्जी रहती है। और आदमी अपने गमों को भी, चिंताओं को भूल जाता है। हमारे इतने प्यारे दोस्त हैं यहाँ मॉर्निंग वॉक क्लब की तरफ से, कोई भी परेशानी आपको यहाँ आके डिस्कस करो, परेशानी खत्म कर देते हैं। अच्छा, कैसे कैसे? भाई कोई भी घरेलू परेशानी हो, आदमी चिंता में हो, कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी हो, शेयर करो आपस में, वो परेशानियां खत्म, आदमी स्वस्थ हो जाता है, दवाइयां खत्म हो जाती हैं उसकी। सिर्फ 1-1.5 घंटा आप अपने शरीर को दे दो। और हम सवेरे आगे वॉक करते हैं, 2, 3, 4, 5 चक्कर काटते हैं, उसके बाद आगे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं। ताली बजाते, ताली योग होता है, ओम का उच्चारण होता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। मतलब अच्छी जो एक्टिविटी, अच्छी एक्टिविटीज है वो करते हैं और सारा दिन मस्त रहते हैं। ओम का उच्चारण कैसे करते हैं? ओम का उच्चारण लंबा गहरा श्वास भरना होता है, उसमें लंबा गहरा श्वास भर के, जितना आप गहरा श्वास भर सकते जरा, नाभि से आवाज निकालनी होती है। ओ 3-4 सेकंड्स का रहता है ये आपका? हाँ, ये आप कोशिश करो 1 मिनट तक जाइए। अच्छा। पूरे सांस को 2:1 में बांटते हैं। 2:1 में ओ निकालते हैं, 1:1 में मैं का आवाज निकालते हैं। ओ निकालते समय मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, मैं की आवाज निकालते हुए नाक से निकलनी चाहिए। तो आप करके देखो, आपको बड़ा आनंद मिलता है। कैसे, क्या रहता क्या है इसमें, मतलब क्या फर्क क्या पड़ता है पहले जब और अब में, क्या फर्क लगा? एक आदमी, जैसे आप नहाने के बाद कैसा फील करते हो, एक नहाने से पहले होता है, एक नहाने के बाद होता है। या कोई आप डांसिंग करते हो या कुछ भी खाते पीते हो, खाने के बाद क्या मजा आता है, तो वो चीज मिलती है। मसलन खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, और वो सारा दिन रहता है आनंद, मस्त रहता है बंदा। चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर इस पार्क के माहौल की बात कर ली जाए तो हर किसी का अपना एक तरीका देखने को मिला। तमाम वर्गों की अगर बात कर ली जाए तो भले ही बुजुर्ग हो, भले ही यंगस्टर्स हो, हर कोई अपने ढंग से अपनी अपनी खुशी को समायोजित करता नजर आया। साथ ही साथ कहना इनका यही है कि अगर फिट रहना है तो योगा के साथ साथ जितना भी हो सके एक्सरसाइज कीजिए और पार्क का रुख जो है वो जरूर कीजिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।